नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KSG ओला स्टडी पर। साथियों, बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी 2025 के लिए राजस्थान जीके का मॉडल पेपर पर। साथियों, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित यानी 120 क्वेश्चंस का मॉडल पेपर हम इस YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं और प्लेलिस्ट मॉडल पेपर चतुर्थ श्रेणी के नाम से बना रखी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर के आप इस लिंक के माध्यम से उन मॉडल पेपर्स को देख सकते हैं। जो व्यूअर्स फर्स्ट बार चैनल को विजिट कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग भरतपुर है। ऑप्शन बी है दोस्तों। 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग उदयपुर है। संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ मोहल्ला सुकाड़िया ने किया था। नवीन 9 जिलों का निरस्त करने वाली कमेटी 9 जिलों को निरस्त करने वाली कमेटी ललित के पवार है। दोस्तों, इसमें असत्य का चयन करना है। इन 4 ऑप्शन में कौन सा असत्य है तो बताओ दोस्तों, इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी वाला ऑप्शन इसमें असत्य है। देखिए दोस्तों, इसमें संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ मोहल्ला सुकाड़िया, तो दोस्तों मोहल्ला सुकाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ नहीं किया था। तो दोस्तों ये इसका ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत होगा। तो दोस्तों संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों हरिदेव जोशी ने। हरिदेव जोशी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। और कब किया था दोस्तों? तो ये किया था 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी जी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया था। और जयपुर संभाग को इसमें नया संभाग बनाया था। किसको दोस्तों? जयपुर संभाग को 6 नंबर का संभाग बनाया था। और जयपुर को 6 नंबर का संभाग बनाते ही राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी हो गई थी दोस्तों? तो ये हो गई थी 6। और 7वां जो संभाग बना था दोस्तों वो बना था भरतपुर। कौन सा बना था दोस्तों? भरतपुर। जो कब बना था दोस्तों? वसुंधरा राजे सिंधिया के समय 4 जून 2005 को। कब बना? 4 जून 2005 को भरतपुर को नया संभाग वसुंधरा राजे सरकार ने बनाया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किसने किया? मोहल्ला सुकाड़िया ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से असत्य है। निम्न में से असत्य कौन सा है दोस्तों? तो देखिए इसमें पाकिस्तान और पंजाब के साथ सीमा गंगानगर बनाता है। पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट शहर अनूपगढ़ है। राजस्थान में रेड क्लिफ की लंबाई 1070 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा फलोदी बनाता है। दोस्तों इसका सही आंसर बताओ कौन सा हो सकता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा फलोदी नहीं बनाता है। दोस्तों इसमें किसका चयन करना? असत्य का चयन करना है। तो पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा फलोदी नहीं बनाता है, बल्कि दोस्तों फलोदी सबसे कम सीमा कौन बनाता है दोस्तों? फलोदी बनाता है। तो दोस्तों सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है दोस्तों जैसलमेर। कौन सा दोस्तों? जैसलमेर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। और दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले दोस्तों? 5 जिले। नए जिले बनने से पहले 4 जिले, कितने दोस्तों? 4 जिले पाकिस्तान की बॉर्डर पर राजस्थान के 4 जिले आते थे, लेकिन वर्तमान में 5 जिले पाकिस्तान की बॉर्डर पर स्थित है। तो दोस्तों कौन कौन से हैं वो? तो वो है दोस्तों, एक तो है गंगानगर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है दोस्तों फलोदी, चौथा है जैसलमेर और 5वां है दोस्तों बाड़मेर। कौन सा दोस्तों? बाड़मेर। तो दोस्तों ये 5 जो जिले हैं वो पाकिस्तान की बॉर्डर पर स्थित है। और दोस्तों
जो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है दोस्तों रेड क्लिफ के नाम से। किस नाम से दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और इस रेड क्लिफ रेखा की टोटल लंबाई है दोस्तों 3310 किलोमीटर। और ये भारत के 3 राज्य, कितने राज्य दोस्तों? 3 राज्य। कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो है राजस्थान, पंजाब और गुजरात। ये 3 जो राज्य है ये रेड क्लिफ रेखा पर स्थित है। तो सही कथन का चुनाव करना है दोस्तों। इसमें राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में बांटा प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। 33 सागर के अवशेष मरुस्थल और पूर्वी मैदान है। गोंडवाना लैंड के अवशेष अरावली और पठारी प्रदेश है। अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश गग्गर, शेखावटी, गोडवाड़ प्रदेश और नागौरी उच्च भूमि आती है। सभी सत्य है साथियों। तो बताइए इसमें कौन सा सही आंसर होगा? इसमें दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, सभी सत्य है। तो देखिए दोस्तों, जो राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में बांटा था तो वो थे प्रोफेसर वीसी मिश्रा। और 33 सागर के दोस्तों अवशेष है मरुस्थल और पूर्वी मैदान। और गोंडवाना लैंड के अवशेष है अरावली और पठारी प्रदेश। अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश में आती है दोस्तों, एक तो आता है गग्गर और शेखावाटी, गोडवाड़ प्रदेश और नागौरी उच्च भूमि। ये जो चारों ही भौतिक प्रदेश है ये दोस्तों किस में आते हैं? तो ये आते हैं अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश। तो दोस्तों ये सभी ही ऑप्शन इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सही कूट का चयन करना है। घग्गर के पाठ को स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं। शेखावटी क्षेत्र वर्षा जल संग्रह को दोहड़ कहते हैं। शेखावटी क्षेत्र चारागाह भूमि को बीड़ कहा जाता है। नदियों द्वारा मिट्टी के कटाव के बड़े गड्ढे कहा जाता है दोस्तों बीहड़। दोस्तों सही कूट का चयन करना है। इसका सही आंसर है दोस्तों देखिए, घग्गर के पाठ को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। और शेखावटी क्षेत्र में जहां वर्षा का संग्रहण होता है तो उनको जोहड़ कहा जाता है। शेखावटी क्षेत्र में जो चारागाह भूमि है तो उनको बीड़ कहा जाता है। और नदियों द्वारा मिट्टी के कटाव के बड़े जो गड्ढे बनते हैं उनको बीहड़ कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें ये चारों ही ऑप्शन ए बी सी डी सत्य है। तो कौन सा कोड सही होगा दोस्तों? इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका कोड नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ए बी सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्राचीन नाम और भौगोलिक उपनाम को सुमिलित करना है। तो देखिए जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी कहते हैं दोस्तों डींग को। किसको कहा जाता है? डींग। गलियों का शहर कहा जाता है दोस्तों जैसलमेर को। माउंटेन फाउंटेन शहर कहा जाता है दोस्तों उदयपुर को। और रेगिस्तान का हरिद्वार, रेगिस्तान का हरिद्वार किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है मात कुंडिया को। तो दोस्तों इसमें देखिए घ ग ख क, इसमें ये कोड कौन सा है दोस्तों? इसमें तो देखिए इसमें कोड सही होगा दोस्तों चौथा नंबर का घ ग ख क, यानी कोड नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण व संग्रहण के परंपरागत स्रोत में असुमिलित कौन सा है? दोस्तों असुमिलित ऑप्शन कौन सा है ये देखना इसमें। तो देखिए टाका या कोई शेखावटी क्षेत्र में भूमिगत होज, तो दो नाडी गांव के बाहर बनी छोटी तलैया को नाडी कहते हैं। टोबा नाडी की समान आकृति लेकिन गहरा, नाडी से भी गहरा। और बेरी छोटा कुआ या कुई। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से असुमिलित ऑप्शन कौन सा है ये इसका चयन करना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टाका या कुई। दोस्तों टाका या कुई शेखावटी क्षेत्र में नहीं बल्कि कहाँ दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र में जो भूमिगत होद होते हैं उनको कहा जाता है दोस्तों टाका या कुई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। असुमिलित है दोस्तों टाका कुई शेखावटी में नहीं बल्कि कहाँ है दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र में भूमिगत होद को टाका कुई कहा जाता है। बाकी गांव के बाहर बनी छोटी तलैया को दोस्तों नाडी कहा जाता है। और टोबा कहा जाता है नाडी समान आकृति लेकिन जो गहरी होती है। और बेरी कोई जो छोटा कुआ या कोई होती है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? बेरी कहा जाता है। और दोस्तों सर्वप्रथम जो पक्की नाडी बनाई गई थी वो बनाई गई थी 1520 में। किसके द्वारा दोस्तों? तो राव जोधा के द्वारा, राव जोधा के द्वारा पक्की नाडी बनाई गई थी। दोस्तों चलते अगले क्वेश्चन की ओर।
तो राजस्थान की जलवायु के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है दोस्तों। जलवायु, राजस्थान की जलवायु के बारे में तो देखिए, राजस्थान की जलवायु उप उष्ण है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंध 1% और उपोष्ण कटिबंध 99% है राजस्थान में। आगे देखिए, राज्य का नजदीकी समुद्र भाग कच्छ की खाड़ी है और सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर 23 सितंबर को पड़ती है। ई है, सभी सत्य है। दोस्तों इसमें सही आंसर कौन सा होगा ये बताना है आपको, कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कौन सा आंसर सही है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, राजस्थान की जलवायु उपोष्ण है। कौन से दोस्तों? उपोष्ण है, जिसमें से जो उष्ण कटिबंधीय वो 1% है और उपोष्ण जो कटिबंध है दोस्तों वो 99% है। उपोष्ण कटिबंध अधिक 99% होने के कारण राजस्थान जलवायु कैसे दोस्तों? उष्ण उपोष्ण है, उप उष्ण है। राज्य का नजदीकी समुद्री भाग दोस्तों कौन सा है? कच्छ की खाड़ी जो गुजरात में है, यह राजस्थान का सबसे नजदीकी समुद्री भाग है। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर 23 सितंबर को सीधी पड़ती है। तो दोस्तों इसमें चारों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 23 सितंबर को, कब 23 सितंबर को दिन रात क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है, दिन रात बराबर होते हैं। और चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सम्मिलित करो। 21 मार्च को तापमान बढ़ता व वायुदाब में कमी प्रारंभ हो जाती है। 22 दिसंबर को दोस्तों सबसे बड़ा दिन होता है। ये दिन रात बराबर कब होते हैं दोस्तों? तो दिन रात बराबर होते हैं 21 मार्च को। तो सबसे गर्म दिन होता है 21 जून। कौन सा दोस्तों? 21 जून इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ख तो कौन सा कोड सही होगा दोस्तों इसमें? तो देखिए इसमें ऑप्शन कोड नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा और उनके विस्तार क्षेत्र का चयन करें। मृदा और उनके विस्तार क्षेत्र का चयन करना दोस्तों। तो देखिए, रेतीली बालू मृदा गंगानगर, बीकानेर, चूरू में पाई जाती है। ऑप्शन बी में लाल रेतीली मिट्टी जोधपुर, नागौर, पाली में पाई जाती है। पीली भूरी मिट्टी नागौर और पाली में पाई जाती है। दोस्तों ये तीनों ही आंसर इसके सही है। और मृदा उनके विस्तार और काली मृदा अजमेर, नागौर, जयपुर। तो दोस्तों ये इसका गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काली मृदा कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो काली मृदा पाई जाती है दोस्तों कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी में। दोस्तों काली मृदा इन क्षेत्र में यानी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती ही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम की समस्या से निपटने में सर्वाधिक उपयोगी। सेम की समस्या से निपटने में सर्वाधिक उपयोगी है दोस्तों वो है सफेदा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो निम्न में से कौन सा गलत है? गलत कथन का चयन करना दोस्तों। राजस्थान की मीराबाई को कहा जाता है। बागड़ की मीरा गौरी बाई को कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी मीरा सम्मान बाई को कहा जाता है। शेखावाटी की मीरा कर्मा बाई जाट को कहा जाता है। दोस्तों इसका गलत का चयन करना है कि इसमें से गलत कौन सा है। दोस्तों इसमें से जो गलत आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान की दूसरी मीरा सम्मान बाई को कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान की दूसरी मीरा सम्मान बाई को नहीं कहा जाता, बल्कि किनको कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है राणा बाई को। किसको दोस्तों? राणा बाई को कहा जाता है दूसरी मीरा। और दोस्तों सम्मान बाई को क्या कहा जाता है? तो सम्मान बाई को कहा जाता है मत्स्य की मीरा। किसकी मीरा दोस्तों? मत्स्य की मीरा। किनको कहा जाता है? सम्मान बाई को कहा जाता है। दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी राजस्थान की मीरा मीराबाई को कहा जाता है, वागड़ की मीरा गौरी बाई को कहा जाता है और शेखावाटी की मीरा कर्मा बाई जाट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लोक देवता और उनकी माता में से कौन सा युग में गलत है? दोस्तों एक तरफ लोक देवता है, दूसरी तरफ उनकी माता है। इसमें से गलत कथन का चयन करना, गलत ऑप्शन का चयन करना दोस्तों। तो देखिए गोगा जी की माता का नाम बांछल है, प्रभु जी की माता का नाम कमलाते है और रामदेव जी की माता का नाम मेणाते है और मियाजी मांगलिया की माता का नाम। तो दोस्तों ये यहाँ पर गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मियाजी मांगलिया, जो मियाजी मांगलिया है उनकी माता का नाम है दोस्तों मायड़ दे। क्या है दोस्तों? मायड़
मायड़ दे इनकी माता का नाम है। दोस्तों रामकुवरी किनकी माता का नाम है? तो यह है तेजा जी की। किनकी माता जी है ये? तो ये तेजा जी की माता का नाम है रामकुवरी। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उदयपुर व ब्रज शैली का समन्वय कौन सी शैली में मिलता है? उदयपुर और ब्रज शैली का समन्वय कौन सी शैली में मिलता है दोस्तों? तो ये मिलता है नाथ द्वारा शैली। कौन सी दोस्तों? नाथ द्वारा शैली राज्य संबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंची पगड़ी, मलमूछ, लंबे चौड़े गठिले वाले पुरुषों का चित्रांकन कौन सी शैली की विशेषता है? दोस्तों देखिए, ऊंची पगड़ी, मलमूछ, लंबे चौड़े गठिले बदन वाले पुरुषों का चित्रांकन कौन सी शैली में मिलता है दोस्तों? तो दोस्तों यह मिलता है जोधपुर शैली की विशेषता है। किसकी दोस्तों? जोधपुर शैली की यह विशेषता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहरिया भात की ओढ़नी महिलाएं विशेषकर कौन से त्योहार को पहनती है? दोस्तों लहरिया भात की ओढ़नी महिलाएं विशेषकर कौन से त्योहारों को पहनती है दोस्तों? तो ये पहनती है तीज के त्योहार को। कब पहनती है दोस्तों? तीज के त्योहार को लहरिया भात की ओढ़नी महिलाएं विशेष तौर पर पहनती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, जयपुर में 1770 में रंग खाना की स्थापना किसने करवाया? रंग खाना की स्थापना दोस्तों कौन से शासक ने कराया था 1770 में? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा महाराजा स्वाई सिंह। कौन सा दोस्तों? महाराजा स्वाई सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही है। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिसामुद्दीन उस्ता को 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कौन से कलाकार को दोस्तों? तो हिसामुद्दीन उस्ता को 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह किस कला के कलाकार है? दोस्तों हिसामुद्दीन कौन से कला के कलाकार है दोस्तों, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस्तकला। कौन सा दोस्तों? उस्तकला इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक शैली के प्रथम प्रवर्तक किसे माना जाता है? कथक शैली के प्रथम प्रवर्तक का नाम बताना है दोस्तों, कौन है ये? तो दोस्तों कथक शैली के प्रथम प्रवर्तक है भानोजी। कौन है दोस्तों? भानोजी। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो पावना गीत कब गाया जाता है दोस्तों? पावना गीत कब गाया जाता है? तो ये बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा नए दामाद के ससुराल आगमन पर कौन सा गीत गाया जाता है दोस्तों? पावना गीत गाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासलीला के लिए राजस्थान का कौन सा केंद्र प्रसिद्ध है? रासलीला के लिए राजस्थान का कौन सा केंद्र प्रसिद्ध है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फुलेरा। कौन सा दोस्तों? रासलीला के लिए प्रसिद्ध है फुलेरा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। और दोस्तों जिन्होंने भी संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल पेपर को नहीं देखा है तो जरूर विजिट करें। आपकी जरूर हेल्प करने वाले मॉडल पेपर है ये। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।